हाँ जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आज हम ट्रायंगल चैप्टर के जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज 7.4 जो सिलेबस में है आर.डी. शर्मा बुक से, उसके आगे के 5 एग्जाम्पल आज हम करेंगे। हमारे एग्जाम्पल 57 तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिए थे और सभी ने नोट्स भी बना लिए होंगे। आज की वीडियो में हम 58 से और 62 एग्जाम्पल तक हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे साथ साथ अपने नोट्स बनाइएगा, साथ साथ लिखिएगा, गिवन टू प्रूफ फिगर वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो जस्ट अब स्टार्ट करते हैं। हम अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, सभी बच्चे फटाफट निकालिए, साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे। ओके, शुरू करते हैं बेटा जी, आ जाइए। चलिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा आता है 58, उसके ऊपर बात करते हैं। ये देखिए भाई, 58 में मेरे पास क्या गिवन है, पहले वो देखेंगे अच्छे से। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ अ साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। इसमें एम पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है CD का। ठीक है, CD का ये मिड पॉइंट है। अगर मैं चाहूं तो इसको, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, M पैरेललोग्राम की CD साइड के मिड पॉइंट से द लाइन BM इज ड्रॉन, BM लाइन ड्रॉ की गई और एक्सटेंड किया गया उसको आगे, ताकि वो AD जो एक्सटेंड हो उसको E पॉइंट पे जाके मिले। ठीक है, इसको BM को एक्सटेंड किया गया ताकि वो AD को एक्सटेंड करे तो आगे जाके E पॉइंट पे मिले। दिखाना क्या है मुझे, प्रूव दैट EL, अब EL कौन सी है, EL ये वाली डबल ऑफ BL, EL डबल ऑफ BL दिखाना है। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। करे शुरू। सबसे पहले गिवन देखिएगा, एक सेकेंड बेटा जी, एक सेकेंड। हाँ जी, गिवन देखिएगा क्या आ जाएगा। ABCD इज पैरेललोग्राम, मेन चीज यही है। सेकंड, M मिड पॉइंट है तो लिख दूं DM इज इक्वल्स टू MC, ये मुझे दे रखा है, लिख लिया। बाकी तो सब कुछ है ही। ओके, टू शो, अगर टू शो की बात करें तो टू शो में मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, EL इज इक्वल्स टू डबल ऑफ BL। प्रूफ देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैं यहां से इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करूंगा। यस, मैं सिमिलरिटी की बात नहीं कर रहा, कॉन्ग्रेंसी की बात कर रहा हूं। क्यों, आपके माइंड में ये चीज कैसे आएगी, जरा देखिए। मैं BL का रिलेशन लेके आऊंगा DE के साथ। ठीक है, ये दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ADB BC के इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये उसके इक्वल है। तो यहां से AE मेरी डबल हो जाएगी BC के, करके दिखाऊंगा। AE का रिलेशन BC के डबल में आ जाएगा, यानी डबल में रिलेशन आ गया एक साइड में। अब उसके बाद फिर मैं जो ट्रायंगल लूंगा ALE, क्योंकि इसके अंदर EL है, और दूसरा ट्रायंगल लूंगा BL BCL, इनको मैं सिमिलर कर दूंगा। और जो रिश्ता मैंने डबल का कहां से निकाला था, उधर ए और BC में जो रिश्ता डबल का निकाला था ना, वो रेशो में तो होंगी इसकी और फिर इसकी ट्रायंगल की साइड, उनका हम यूज कर लेंगे। समझ आ गया कि यहां से यहां क्यों करेंगे। कोई बात नहीं, नहीं आया तो अभी मैं साथ साथ एक एक स्टेप लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं लूंगा इन ट्रायंगल, कौन सा बोला था मैंने, BMC एंड ट्रायंगल, उधर से B की टक्कर E के साथ होगी D, अच्छा M है ना बीच में, EMD, तो यहां से ये एंगल इस एंगल के इक्वल, रीजन
alternate interior angle, angle 1 is equals to angle 2 alternate interior angle। ठीक है, दिखा दो वरना कोई बात नहीं। यहां से देखो एंगल 3 और एंगल 4 ये भी ले सकते थे अल्टरनेट में। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल, और इसकी MC इज इक्वल्स टू इसकी DM, ये मेरे पास गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, BMC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल EMD के बाय एंगल एंगल साइड। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो BC साइड है, कॉन्ग्रुएंट हुए सिमिलर नहीं, BC साइड है वो मेरी यहां से ED DE लिख देता हूं, इसको D के इक्वल हो जाएगी। इक्वेशन 1 बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके ठीक है भाई, इधर देखते हैं। इसके बाद नाउ आप एक बात बताइए भाई, ये इक्वल है तो BC मेरी ऑल्सो, BC किसके इक्वल है, BC मेरी AD के इक्वल है। रीजन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। BC किसके इक्वल आ गई, DE के, BC AD के भी इक्वल है, ये इक्वेशन 2 होगी। मैं अगर ऐड कर दूं, ऐड 1 एंड 2, BC BC 2BC, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड, राइट राइट में DE प्लस AD, यानी डबल ऑफ BC की बात करें तो DE प्लस AD, क्या लिख देंगे बेटा, AD प्लस DE को AE कंप्लीट, लीजिए इसको लिख दिया AE कंप्लीट। ये हो गया मेरा स्टार। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है, यानी कि दिखा दिया। अब मैंने इसके बाद कौन सा ट्रायंगल बोला था लेने को भाई, इसके बाद मैंने कहा था ना कि मैं ये लूंगा, ये जो ब्लू से कर रहा हूं ये, और ये पूरा बड़ा, यानी कि ध्यान से देखो इन ट्रायंगल, नोट करने का टाइम दूंगा 2 मिनट। अगर साथ साथ कर रहे हो तो बेस्ट है, दी बेस्ट है अगर साथ साथ कर रहे हो। फिर भी अगर लग रहा है कि 2 मिनट चाहिएंगे तो एक बार समझ लो, पहले देख लो इस चीज को। A L E एंड ट्रायंगल C, क्योंकि A की टक्कर अल्टरनेट से इसके साथ होगी, CLB। इसके अंदर देखिए एंगल 4 5, ये हो गया 6, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर यहां से ले लो 7 8, एंगल 8 इसका और इसका 7, भाई ये 8 हो गया, ये 7 होगा, क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है ना, ये तो यहां से ट्रायंगल ALE सिमिलर हो गया CLB बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, अब सिमिलैरिटी से फायदा क्या उठाऊंगा, AE डिवाइड बाय कौन आ जाएगा, BC, और फिर जो मुझे प्रूव करनी है साइड, कौन सी प्रूव करनी है, EL ये EL डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, BL, रीजन बाय CPST क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देन है बेटा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हाथ ऊपर कर सकता है भाई। ठीक है, अब इसके अंदर भाई साहब ए देखो, यहां पे ए किसके इक्वल है, डबल ऑफ BC, इसका यूज करेंगे, ए डबल ऑफ BC, ए को लिख दूंगा डबल ऑफ BC डिवाइड बाय BC, EL बाय BL, और ये कर दूंगा मैं बाय स्टार। स्टार से ही तो लेके आए हूं बिला, यहां देखो बेटा, स्टार से ही तो वैल्यू पुट की इसकी। अब BC से BC हो जाएगा मेरा कैंसिल, 2/1 EL बाय BL, दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई
2 of BL is equals to EL, hence the result prove। देख लीजिए, डबल ऑफ BL इज इक्वल्स टू EL। बेटा नोट कर लीजिए फटाफट, मैं 1 मिनट 2 मिनट रुक जाता हूं, फटाफट नोट कर लीजिए। इतने में कलर की थोड़ी, यार मेरे को डार्क चाहिए था इसमें, तो डार्क ग्रीन, ओके चलो हो गया बेटा नोट, ठीक है चलें आगे। इजी, ओके नेक्स्ट 59, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में P एंड Q बी द पॉइंट ऑन AB। एबीसी एक ट्रायंगल है, P AB पे एक पॉइंट है, Q AC पे एक पॉइंट है, PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC मुझे दे रखा है, ऑल ओके। प्रूव दैट द मीडियन AD बाइसेक्ट PQ। भाई साहब AD मीडियन है इस पूरे ट्रायंगल की, पूरे ट्रायंगल की मतलब BD DC के इक्वल है, D आपका मिड पॉइंट है, इसके मीडियन है। मुझे ये अच्छा ये पैरेलल भी है, ये जो PQ है ये इसके पैरेलल है। मुझे बताना है ये जो AD है PQ को भी बाइसेक्ट करेगी, मतलब E भी किसका मिड पॉइंट होगा, PQ का मिड पॉइंट E होगा, ये मुझे बताना है। आइए सबसे पहले बेटा जी लिख लेंगे हम गिवन, गिवन में मेन चीज क्या है इसकी, सबसे मेन चीज कि PQ पैरेलल है किसके, BC के, एंड D क्या हो जाएगा, इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। टू शो, शो में क्या करना है प्यारे बच्चों, टू शो में मुझे E को भी मिड पॉइंट दिखाना है, किसका, PQ का, यानी मैं बोल दूं मुझे PE इज इक्वल्स टू EQ दिखाना है। ओके गिवन समझ आ गया, टू प्रूफ समझ आ गया बेटा जी। अब चले हम नेक्स्ट प्रूफ पे, इजी है, बहुत इजी है, जरा देखना प्रूफ। जरा एक चीज बताओ यार, इन दोनों को कर लूंगा, उधर से उन दोनों को कर लूंगा, बात बन जाएगी। पहले इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, किसमें, एक ये छुटका है और एक ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है। उधर वाले देख रहा हूं, कौन से ट्रायंगल की अगर बात करूं मैं, इन ट्रायंगल APE, APE एंड ट्रायंगल कौन सा, ABD, ABD। इसके अंदर एक बात बताइए, पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है 1 और 2 इक्वल हो गए। उसके बाद आप इसमें इसको बोल सकते हैं 3 कॉमन हो गया, छोटे वाले में भी आ गया बड़े वाले में भी आ गया, ये देखो बड़े वाले ट्रायंगल में भी 3 आ गया और छोटे वाले ट्रायंगल में भी 3 आ गया, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 कॉमन। तो ये भाई साहब दोनों ट्रायंगल APE सिमिलर हो गए ABD के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके क्या लिख सकते हैं इनसे, क्या क्या हम निकाल सकते हैं, चलिए देखो मेरे को AE और ED उधर भी यूज होगी, तो ये तो कॉमन रखने के लिए लेनी है साइड, AE और AD तो लेनी पड़ेगी क्योंकि उधर से रिलेशन, दूसरी साइड से जब रिलेशन निकालेंगे तो मेरा कॉमन पार्ट तो यही होगा, और जो दिखाना है BDP तो ये भी लेनी पड़ेगी। तो यहां से सबसे पहले
कहाँ गया भाई, ए बी डी ये रहा, ए पी ई ये रहा। तो सबसे पहले ए ई ले लेता हूं, ए डिवाइड बाय ए डी इज इक्वल्स टू पीई, ये रहा, पीई डिवाइडेड बाय बी डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए छोटे की बड़े की ए डी, पी छोटे की बड़े की बी डी। इसको इक्वेशन 1 बाय सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इजी बेटा जी, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को डाउट होगा। सेम काम उधर कर लेते हैं, दूसरे वाली साइड में। दूसरे वाले साइड में आ जाइए बेटा। दूसरे की बात करें तो ये हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 5 और ये एंगल 6 हो जाएगा मेरा कॉमन। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, जरा बता दूं आपको। इन ट्रायंगल ए ई क्यू एंड ट्रायंगल ए डी सी, उधर वाले, एक ये छोटा और एक ये बड़ा। इसके अंदर एंगल 4, छोटे के अंदर बड़ा 5, रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट एंगल 6 इसमें भी और एंगल 6 इसमें भी, दोनों क्या आ गए बेटा जी, कॉमन। सो ट्रायंगल ए ई क्यू आपका सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी सी के बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इसमें भी ए ई बाय ए डी, ए बाय ए डी, और उसके बाद ई क्यू बाय डी सी, इक्वेशन 2 बाय सी पी एस टी। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, ए बाय ए डी यहां भी है और ए बाय ई डी यहां भी है, तभी तो बीच वाली ली थी हमने ताकि कुछ कॉमन आ जाए। अब करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, इनकी ये साइड इक्वल है तो पीई डिवाइड बाय बी डी और ई क्यू डिवाइड बाय डी सी। यस और नो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, यानी कि यहां देख लीजिए पीई है, पीई है, ई क्यू नीचे लेके जा रहा हूं बेटा, ई क्यू नीचे ले जाऊंगा, बी डी ऊपर ले आऊंगा, तो ई क्यू नीचे आ गया और बी डी ऊपर आ गया, नीचे डी सी एज इट इज रहा। नाउ क्या जानते हैं आप, गिवन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, गिवन है ना बेटा, तो पीई ई क्यू यहां से 1 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी तो कैंसिल हो जाएंगे ना क्योंकि इक्वल है, डी मिड पॉइंट है। करो इसको, पीई उधर जाके ई क्यू के इक्वल आ गया और पीई मेरा ई क्यू के, पीई मेरा ई क्यू के इक्वल आ गया। इट मींस क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ई इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ई जो मेरा है इस पी क्यू का मिड पॉइंट आ गया, यही तो प्रूफ करना था। देखो नोट कर लीजिए बेटा, किसी को डाउट है क्लास में तो प्लीज हाथ ऊपर करके पूछिए। यस, लास्ट, गर्ल्स बॉयज, किसी को भी डाउट है तो हाथ ऊपर कर लीजिए, मैं स्टॉप करके एक बार समझा दूंगा। एनी डाउट नोट कीजिए फटाफट। चले, हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है। क्या कह रहा है, फिगर दे रखी है उसने, 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी मेरा स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है
ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ऊपर 90 का दे रखा है। क्या दिखाना है? BAC 90 का, सॉरी ये भी 90 का स्क्वायर है, प्रूव दैट। ये कुछ कुछ पार्ट हैं जो मुझे प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले चलेंगे गिवन लिखने पे। मैं आपको एक एक पार्ट उठाऊंगा और समझाऊंगा। तो गिवन में मैं यहां क्या लिख सकता हूं बेटा जी? गिवन में तो क्लियर है कि DEFG इज ए स्क्वायर, ठीक है, और एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आओ बात करते हैं नेक्स्ट पे, क्या कहना चाह रहा है। पहला पार्ट, अब टू प्रूफ नहीं लिखूंगा बेटा, टू प्रूफ आप लिख लेना, ये चारों हैं। इसी सेम चीज को यहां लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, लिखे हुए हैं चारों के चारों टू प्रूफ है, ठीक है, आपने लिखने हैं। मैं डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट करता हूं। प्रूफ पहला, इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल DBG, कौन से की बात कर रहा है भाई? ये AGF सभी बच्चे सुन ले, ऊपर वाला AGF, उसके बाद DBG, ये डॉट, एक सेकेंड, ये रेड डॉट और यहां जो रेड डॉट है, इन दोनों की बात कर रहा है, ADBG, इन दोनों की। सुनो, इसमें ये 90, ये स्क्वायर है, लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1, या इसका नाम ही दे दूंगा मैं, कोई बात नहीं। अच्छा ये देखो, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये लाइनें पैरेलल होंगी। एंगल 1 इसको दे दो और एंगल 2 इसको दे दो और इसको हटा दो। ये 90 है मुझे पता है, ये 90 है मुझे पता है, मैं नाम से दूंगा। 1 और 2 पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई स्क्वायर की साइड पैरेलल होती है, हाँ, और ये एक्सटेंड वही किया हुआ है, वही चीज है, ये भी स्क्वायर है तो इसके पैरेलल होगी बेस के, तो 1 और 2 मेरे क्या हो गए? कोरस्पॉन्डिंग हो गए। अब देखो यहां से लिखेंगे AGF में एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D ईच 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। उसके बाद एंगल 1 और इसका है एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ट्रायंगल AGF सिमिलर DBG बाय एंगल सिमिलैरिटी। ये फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो गया है बेटा, इक्वेशन 1 दे देता हूं। सेकेंड पार्ट, कौन सा ट्रायंगल? AGF एंड ट्रायंगल EFC, देख लेना बेटा जी। अब AGF तो यही है और EFG ये वाला हो गया, इसमें भी ये 90 का हो गया, इधर इधर इन दोनों को सिमिलर करना, इधर देखना एक बार इन दोनों को, और ये जो एंगल है मेरे 3 और 4, ये दोनों कैसे है बेटा? कोरस्पॉन्डिंग से इक्वल हो जाएंगे 3 और 4। तो लिखते हैं इसमें एंगल A और एंगल E ईच 90, और उधर एंगल नाम दिया है मैंने ऊपर वाले का 4 और इसका 3, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ये दोनों ट्रायंगल भी AGF सिमिलर हो गया ट्रायंगल EFC के बाय एंगल सिमिलैरिटी। ओके, तो ये भी हो गया मेरा 2। अब थर्ड में देखो, थर्ड में प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाला, ठीक है, एक सेकेंड, ज्यादा डार्क हो गया ये तो, इसको मैं येलो, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। थर्ड वाले में ये दोनों आपको सिमिलर करने हैं। तो बेटा जी जब ये सेम चीज के सिमिलर है तो आपस में भी सिमिलर होंगे, है ना,
सेम चीज के सिमिलर है तो आपस में भी तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अभी देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको, अरे भाई ठीक है, देखिए बाय थर्ड पार्ट के लिए बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 क्या है, ट्राइंगल ए, कौन सा है, जी एफ, ए जी एफ सिमिलर है ट्राइंगल डीबीजी के, और ट्राइंगल ए जी एफ सिमिलर है ट्राइंगल ई एफ सी के। सो दिस इंप्लाइज ये दोनों सेम ट्राइंगल के सिमिलर हैं, ये भी इसके हैं, ये भी इसके हैं, ये भी इसके हैं, तो ये दोनों भी सेम नाम से है। नाम का भी बहुत फर्क पड़ता है, कोरस्पोंडेंस तो देखनी पड़ेगी ना। अब कोरस्पोंडेंस में दोनों सेम नाम से है, किसके, एजीएफ के, तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट लिख दूंगा दिस इंप्लाइज ट्राइंगल डीबीजी सिमिलर हो गया ट्राइंगल EFC के, हेंस द रिजल्ट प्रूव, थर्ड वाले का प्रूव हो गया। अब चलते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में डी का स्क्वायर देखना है। अब अगर आप डायरेक्ट डी का स्क्वायर देखोगे तो फंस गए, फिर नहीं होना आपसे। इन दोनों से डी आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, भाई साहब ये स्क्वायर है, डीई, एफई, डीजी और जीएफ चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है। अब देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी का यूज होगा इसमें, क्यों, डीई तो मेरे कौन से भी ट्रायंगल में नहीं आ रही, भाई तीन सिमिलर की है, डीई मेरे एक सिंगल ट्रायंगल में भी नहीं है, कहां से ले आओगे उसका स्क्वायर, नहीं ला सकते। तो इसलिए हम यहां पे इनको रिप्लेस करेंगे, इनकी साइड को डीई से। आइए देखिए, ये जो अभी अभी आपने ऊपर सिमिलर किया है इसमें, अच्छा आपको क्या चाहिए, बीडी, लो भाई बीडी बाय EF लिखना पड़ेगा इज इक्वल से, दूसरा क्या चाहिए, EC, EC ये, और EC फिर इधर वाला तो डिवाइड में आएगा, ये आ जाएगा DG EC। क्या मैं FE की जगह D लिख दूं, साइड ऑफ स्क्वायर, FE की जगह क्या लिख दे, DE लिख दे, तो ये हो गया BD, यहां पे FE की जगह क्या लिख दिया, DE, DG, DG की जगह भी क्या लिख दूं, D, क्योंकि D का स्क्वायर चाहिए भाई, D का स्क्वायर चाहिए, तो DG की जगह भी क्या लिख दूं, DE, DG की जगह DE, और नीचे EC एज इट इज। रीजन क्या देंगे, D GD DE इक्वल टू FE, रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बेटा जी सबको पता है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी BD इंटू EC इज इक्वल्स टू डी का स्क्वायर, इसको तो लिख देना बाय CPST, और ये मेरा हेंस द रिजल्ट प्रूव। देखो जरा ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो बेटा जी फटाफट। कोई भी बच्चा जिसको प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो यस, पूरी क्लास में बस आपको हाथ ऊपर करना है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवन, नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कीजिए। जल्दी सी इनकी PDF भी मैं सेंड कर दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट की बारी है भाई, आइए 61, चलो भाई आई 61 की बारी। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटा, गजब मस्त। आइए, 2 poles of height A मीटर एंड B मीटर, यहां तक
एंड आर पी मीटर अपार्ट। यहां तक पढ़ लेते हैं, यहां तक समझाता हूं। दो पोल है, एक पोल मेरा ए बी जिसकी हाइट ए मीटर, एक पोल ले लिया मैंने डी सी जिसकी हाइट बी मीटर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बड़े की हाइट बी ले लो, ए ले लो, छोटे की भी ले लो, बात बराबर है। किसी की भी, एक की ए ले लो, एक की बी ले लो, ठीक है। दोनों पी मीटर अपार्ट है, तो इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है ना वो पी मीटर है। इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो पी मीटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दो डायगोनल, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। इनका हाइट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन जॉइनिंग द टॉप, जो टॉप को दूसरे के बॉटम से ज्वाइन कर रही है, जो टॉप को दूसरे के बॉटम से ज्वाइन कर रही है, उनके इंटरसेक्शन का पॉइंट की हाइट मैंने मान ली h, वो प्रूव करनी है कि ये होगी, ये h ये प्रूव करनी है। समझ आ गया कहना क्या चाह रहा है? समझ आ गया बेटा जी? आइए देखो, सबसे पहले मैं रिश्ता लेके आऊंगा इन सब में आपस में। अच्छा, ये हाइट है, इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, इसको एक बार के लिए y लेट कर लिया, ठीक। मैं थोड़ी सी इसकी जानकारी लिखनी पड़ेगी भाई। देखो, लेट हाइट ऑफ ए बी पोल इज इक्वल्स टू ए मीटर, हाइट ऑफ सी डी पोल इज इक्वल्स टू बी मीटर। अच्छा, सी ए जो डिस्टेंस है इनके बीच में, सी ए इज इक्वल्स टू पी मीटर। लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ intersection and O be the point of intersection and OL is equals to h मीटर। ये भी मैंने लेट कर लिया, ये भी लेट हुआ है, OL is equals to h मीटर, ठीक है। उसके बाद लेट सिंबल जो भी यूज किए वो सारे लेट करने पड़ेंगे आपको। CL x मीटर एंड LA y मीटर। तो यहां से P की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई। P जो है वो मेरा किसके इक्वल है? x प्लस वाई। ये है टू शो में h दिखाना है ए बी ए प्लस बी। जो h है मेरी हाइट है वो दिखानी क्या है? h इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। करे शुरू। एक बात बताऊं, हद से ज्यादा इजी है, हद से ज्यादा इजी। क्या करना है इसके अंदर? डी सी ए, ये बड़ा ट्रायंगल ले लिया, एक बार डी सी ए को सिमिलर करूंगा ओ एल ए के साथ, इस पूरे बड़े को इस छोटे से के साथ सिमिलर कर दूंगा। उसके बाद इस पूरे बड़े को बी ए सी को ओ एल सी के साथ सिमिलर कर दूंगा। उस बड़े को इस छोटे के साथ, इस बड़े को इस छोटे के साथ सिमिलर कर देंगे, रिलेशन आ जाएंगे। एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा मैं, वहां से उनको ऐड कर दूंगा, पी की फॉर्म में मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, मतलब पी का ए बी की फॉर्म में मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान। मैं फिगर ब्रेक करूंगा थोड़ी सी यहां पे आपको समझाने के लिए। प्रूफ ये देख लीजिए, मैंने सबसे पहले इधर से उठा लिया, एक तो ट्रायंगल डी सी ए, और दूसरा ये उठा लिया छोटे वाला, कौन सा भाई? ओ एल ए। देखिए ये, और फिर ओ एल ए। अच्छा, यहां पे ये बी है, ये पी है, यहां पे ये एच है, ये वाई है,
एक एक 90 है दोनों में, और ए दोनों में कॉमन है। समझ पा रहे हैं ना? तो इन ट्राइंगल अगर यहां से करूं, तो इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल ओ एल ए, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एल ईच 90, एंगल ए कॉमन। ठीक है, ये दोनों हो गए। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर हो गया ट्राइंगल ओ एल ए के बाय बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक, जैसे ही ये सिमिलर हुआ तो वहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देख लीजिए। डी सी, यहां से इसके बाद से लिख रहा हूं बेटा, डी सी डिवाइड बाय ओ एल, और इज इक्वल्स टू दूसरी साइड होगी सी ए। यस, सी ए डिवाइड बाय ओ एल एल ए। बाकी तीसरी तो लेने का कोई फायदा नहीं है ना, डी ए लू मैं, डी ए तो कुछ है नहीं रोल में, ना इसकी कोई वैल्यू है ना दे रखा है, डी ए को क्यों ले, डी ए को लेने का कोई फायदा ही नहीं है। और ये ले लिया बाय सी पी एस टी। डीएल की वैल्यू, डी सी की वैल्यू बी, ओ एल की वैल्यू, यस ओ एल की वैल्यू एच, सी ए की वैल्यू, सी ए की वैल्यू पी है टोटल सी ए तो, और एल ए की वैल्यू वाई है। ठीक है, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, b आ जाएगा। एक बार छोड़ दो, बाद में देख लेंगे किसकी वैल्यू। देखो एक्स वाई तो मुझे चाहिए नहीं भाई, क्वेश्चन के हिसाब से ए बी पी सब कुछ है, एक्स वाई तो मैंने खुद लिया, उनको तो हटाना पड़ेगा, एक्स वाई को हटाना पड़ेगा, तो मैं यहां से y की वैल्यू पहले निकाल लूं तो दिक्कत क्या है? y क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू h ऊपर चला जाएगा, ph और b नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने स्टार नाम दे दिया। y की वैल्यू ही क्यों निकाली प्यारे बच्चों? y तो निकालना पड़ेगा, y तो मुझे हटाना है, तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ऐड करूं कुछ भी करूं, y तो नहीं रख सकता क्वेश्चन में, अलग से खुद लिया है, कोई जिक्र नहीं है y का। इसी तरह x भी हटाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो अब फिलहाल इतना क्वेश्चन आने के बाद मैं करने जा रहा हूं उधर ये काम दूसरे में। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया, नोट हो गया। अब मैं इधर ये काम करूंगा, जरा देखना भाई, ये हो गया, इधर शुरू कर देते हैं आप ये काम। ठीक है, कौन से ट्रायंगल में? उधर से लूंगा, इन ट्रायंगल पहले बना देता हूं, ये वाला उठा लेता हूं, एक तो उठेगा ये वाला बड़ा, बी ए सी, फिर ये सॉरी ये वाला ओ एल सी, 90 90 सी सी कॉमन। ठीक है, तो आइए इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल ओ एल सी, एंगल ए एंगल एल ईच 90। ठीक है, एंगल सी कॉमन, ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर हो गया ओ एल सी के बाय एंगल सिमिलैरिटी। ऑल ओके। अब देखो भाई, बी ए डिवाइड बाय ओ एल, ठीक है, उसके बाद ए सी डिवाइड बाय सी एल बाय सी पी एस टी। ओके भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद जो काम होगा वो देखो। बी को क्या लिख सकते हो? यस बताइए, बी ए क्या है मेरे पास? ए, ओ एल क्या है? ओ एल एच, ए सी क्या है? ए सी पी
और CLX वैल्यू रख दी इनकी। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x ऊपर आ जाएगा, h उधर चला जाएगा, HP/A, और इसको दे दिया मैंने डबल स्टार नाम। क्या दे दिया बेटा? डबल स्टार। सिंगल स्टार, डबल स्टार। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? देख लीजिए, यस और नो। अब जो लाना है उसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। नाउ जस्ट ऐड स्टार एंड डबल स्टार। देख लो बेटा, अब मैं स्टार और डबल स्टार को ऐड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से स्टार उठाया मैंने, क्या है? लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा y, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं इसको, y प्लस x, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड PH/B, PH/B प्लस उधर क्या है? HP/A। x प्लस y की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई को तो मैं दोबारा p लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई को मैं p लिख सकता हूं। यहां से p कॉमन आ गया, h/b, और वैसे तो PH दोनों ही कॉमन आ रहे हैं यार, दिक्कत क्या है? एक सेकेंड, मैं अगर PH को ही कॉमन ले लूं तो यहां आ गया 1/b प्लस 1/a। ओके, P के नीचे P भेज दिया यहाँ पे, ये P यहाँ, H यहीं पे, ये P डिवाइड में गया, कटेगा, कैंसिल होगा, रुक जाइए। AB LCM, B से B कैंसिल, ऊपर है यहाँ B, यहाँ तक कोई दिक्कत? P1 जा P, ये 1 आ गया H इंटू में A प्लस B डिवाइडेड बाई AB। अब H की वैल्यू निकालनी है, AB इधर सेंड कर दीजिए, AB 1 के साथ मल्टीप्लाई में, ये H प्लस दिस, और AB के डिवाइड में कौन हो जाएगा? A/B इज इक्वल्स टू H। लो भाई लो, हेंस प्रूव्ड, हेंस द रिजल्ट प्रूफ। देखिए, H की वैल्यू यही प्रूफ करनी थी, यही तो था मेरा 2 शो में। ओके, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। ऑल ओके, ऑल डन। 61 हो गया बेटा जी। आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल 62 करवाने जा रहे हैं, सभी रेडी? लास्ट एग्जाम्पल हमारा 62, शुरू कर दे? कोई दिक्कत यहां तक? नोट कर लीजिए, PDF आपके ग्रुप पे सेंड हो चुकी है इन 5-6 एग्जाम्पल की, आप ग्रुप चेक करोगे, ग्रुप पे आ चुकी है PDF आपके। लो भाई, आओ देखो, यहां से शुरू करते हैं। क्या सिनेरियो है? इन ट्रेपेजियम ABCD, ओके, ABCD एक ट्रेपेजियम है बच्चों। AB पैरेलल DC, जो AB है वो DC के पैरेलल है, और DC डबल ऑफ AB। ओके भाई, पहले गिवन में क्यों ना लिख ही लिया जाए, AB पैरेलल DC एंड DC जो है डबल ऑफ AB है, कोई बात नहीं, लिख दिया। EF ड्रोन पैरेलल टू AB, अरे भाई जो EF है वो AB के पैरेलल है, अरे EF AB के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल, तीनों ही पैरेलल होगी भाई, तीनों ही पैरेलल होगी, तीनों ही पैरेलल होगी, तो यहीं लिख दो इसको, EF भी पैरेलल होगी, कट F पे E पे। उसके बाद ये चीज मेन है गिवन में कि BE मुझे जो दे रखा है, BE/EC 3/4, BE/EC 3/4, ऑल ओके। नाउ डायगोनल DB जो है EF को यहां पॉइंट देना पड़ेगा मुझे, जी पे कट कर रहा है, प्रूव करना है ये, टू शो। सेवन FE इज इक्वल्स टू 10AB। आओ भाई बच्चों,
बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। रिश्ता देखो किस किस में निकालना है। एफ ई, भाई ये एफ ई और ए बी, एफ ई और ए बी। अब दोनों ट्रायंगल सेम ट्रायंगल में तो किसी में नहीं आ रहे, टुकड़ों में लेके आना पड़ेगा, ये भी बात होगी। टुकड़ों में कैसे लाएंगे वो भी देखिएगा। उसके बाद मुझे ये पैरेलल दे रखा है, रेशो जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है, बीई, बीई बाय ईसी। अब बीई बाय ईसी बीपीटी लगा सकते हैं हम, इसमें बीपीटी का यूज कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल तो दे रखा है। बीजी बाय दिस हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। आओ आओ चलो देखते हैं प्रूफ। पहले इधर वाला ट्रायंगल ले रहा हूं भाई, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में देखिए क्या दे रखा है, जीई पैरेलल डीसी। तो बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, बीई बाय ईसी इज इक्वल्स टू बीजी बाय जीडी बाय बीपीटी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज और, ना 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 ना, एक गड़बड़ है यार, एक गड़बड़ है। मैंने यहां बीपीटी ले तो ली, बट बीपीटी तो ये इक्वल आया ना, बीपीटी से जीई और डीसी में रिलेशन तो नहीं आ रहा, वो तो सिमिलरिटी से आएगा। और मेरे को यहां जो रिलेशन चाहिए ई एफ और इनमें चाहिए, तो यहां मैं बीपीटी नहीं लगाऊंगा, मैं सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट उठाना पड़ेगा मुझे यहां पे सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट उठाना पड़ेगा, ना कि ये, ठीक है। इससे मैं एक चीज तो लिख पाऊंगा कि इनका रिलेशन इसके साथ दिखा दूं, बट वो तो मैं डायरेक्ट ही दिखा दूंगा, ट्रेपेजियम में होता है 3 लाइन पैरेलल होंगी। तो रुको एक बार, इसमें बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं भाई, मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि नीचे वाले में तो रिलेशन आया ही नहीं। देखो इन ट्रायंगल बी ई जी एंड ट्रायंगल बी सी डी, मैंने क्या किया, एंगल 1 एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 3 दोनों में कॉमन है, एंगल 3 कॉमन, एंगल 1 एंगल 2 पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसा करने से ये दोनों ट्रायंगल मेरे आगे सिमिलर बाय एंगल सिमिलैरिटी से, क्योंकि अब उठा पाऊंगा ना, अब मैं जीई और डीसी में रिलेशन लेके आऊंगा। देखना बीई डिवाइड बाय बीई डिवाइड बाय बीसी, ऑल ओके। उसके बाद ईजी डिवाइड बाय सीडी बाय सीपीएसटी, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर 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 एक कहानी होगी, इधर देखना तुम इस कॉर्नर में, ये जो दे रखा है ना, इसको लेके आ रहा हूं मैं भाई, ये चीज जो दे रखी है, बीई बाय ई सी इज इक्वल्स टू 3/4 है। मुझे बीई चेंज नहीं करना, बीसी लेके आना है, तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ईसी बाय बीई 4/3 हो जाएगा। ऐड 1 कर रहा हूं, ऐड 1 बोथ साइड कर दिया, ईसी बाय बीई +1 4/3 +1, यहां तक कोई दिक्कत। ये एलसीएम लोगे जब आप, बीई ईसी प्लस बीई, यहां क्या आ जाएगा 3 एलसीएम 4 + 1, ये देखो ईसी प्लस बीई, ईसी प्लस बी, बीसी बन गया, पूरा बीसी बन गया ये। तो यहां से क्या आएगा, पूरा बीसी बन गया, तो
यहां से दिस इंप्लाइज, इसको भाई यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, ऊपर करूंगा तो स्टेटमेंट चली जाएगी। एक बार मेरे को यहां से देखिए, दिस इंप्लाइज बी सी बाय बी ई, अरे ये एलसीएम लेके यार 3 नहीं हो जाएगा, 7/3, ये हो गया 7/3। तो यहां इसका अपोजिट है। अब ये यहां पुट करूंगा इसको रेसिप्रोकल करके, क्योंकि ये निकला मेरा बी सी बाय ई, तो ये हो जाएगा 3/7 इज इक्वल्स टू ई जी बाय सी डी। तो प्यारे बच्चों, नटखट बच्चों, यहां से सी डी को ऊपर भेज रहा हूं मैं, 3/7 इंटू सी डी इज इक्वल्स टू ई जी। अब एक बात बताओ, सी डी तो मुझे प्रूव में सी डी तो चाहिए नहीं, ए बी चाहिए, तो सी डी का यूज कर लेते हैं ना। यहाँ पे सी डी क्या दे रखा है मुझे, यहाँ पे डबल ऑफ ए बी, तो यहाँ पे मैं सी डी को डबल ऑफ ए बी लिख रहा हूँ। इसके आगे की कहानी हम थोड़ा सा यहाँ करने जा रहे हैं। सी डी को डबल ऑफ, ये आ गया 3/7, और इस सी डी को लिख रहा हूँ डबल ऑफ ए बी ई जी, तो 6 डबल ऑफ ए बी, 6ab/7 ई जी, ये हो गया इक्वेशन स्टार। और ये यहां से लिख दिया भाई मैंने डीसी की जगह। ये एक पोर्शन की कहानी है इधर इधर की, ये समझो पहले। आया समझ? ठीक है। मेरे माइंड में क्या है, मेरे माइंड में है एफ ई। कैसे आएगा एफ ई? एफ ई आएगा ई जी प्लस एफ जी। यस, याद रखना, ई जी प्लस एफ जी, एफ ई बन जाएगा। अब वो एफ ई बनाने के लिए जीई और ए बी की फॉर्म में चाहिए ना, तो जीई को तो ले आया मैं ए बी की फॉर्म में। सिमिलरली इधर करूंगा काम, और एफ जी को भी किसकी फॉर्म में लेके आऊंगा, ए बी की फॉर्म में। आओ देखो कैसे। अब शुरू होते हैं यहां पे, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। इन ट्रायंगल डी एफ जी एंड ट्रायंगल डी ए बी, ठीक। एंगल डी डी कॉमन, एंगल डी डी क्या आ गया बच्चों, कॉमन। अच्छा, यहां एंगल लिख दो, 1 2 3 हो गए, 4 5, 4 और 5 कोरस्पॉन्डिंग, ऑल ओके। तो ट्रायंगल डी एफ जी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ए बी के बाय एंगल सिमिलैरिटी। अब ध्यान से देखो, ये हो गया। इसके बाद की कहानी क्या होगी मेरे पास, इसके बाद मैं लिखूंगा डी एफ बाय ए डी और एफ जी बाय ए बी, सी पी एस टी, डी एफ बाय ए डी, ठीक है, डी एफ बाय ए डी और एफ जी बाय ए बी, ये आ गया सीन। अब एक बात बताता हूं, यहां देखना, ये रिजल्ट है, आप लोगों ने पहले भी यूज किया है कई बारी, कि इन ट्रेपीजियम, आपका कोई ट्रेपीजियम है और ये तीनों लाइन पैरेलल है, ए बी एफ ई और डी सी, ट्रेपीजियम में तीनों लाइन पैरेलल है। क्लियर? एक सेकेंड, मैं थोड़ा, ये पॉइंट दिख रहा होगा बच्चों, ई और सी है, समझ लेना। तो अगर ये ट्रेपीजियम है और ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो यहां से रिजल्ट आता है मेरा कि इक्वल इंटरसेप्ट करेंगी, यानी ए एफ बाय एफ डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई बाय ई सी। ये रिजल्ट होता है। इन अ ट्रेपीजियम लिख के आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ए एफ बाय एफ डी, क्योंकि पैरेलल लाइंस, ये हमने पहले यूज किया है कि पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल लाइन पर
इक्वल इंटरसेप्ट करती है, इक्वल, दिस बाय दिस बाय दिस, चाहे 5-6 लाइनें होंगी तो वो भी आपस में दिस बाय दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस। ठीक है, ये रूल होता है। अब इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी गिवन है, बी बाय ई सी, तो ए एफ बाय एफ डी यहां से हो जाएगा 3/4। एडी तो है, डीएफ है, डीएफ है, डीएफ चाहिए, एएफ नीचे, उसके लिए एडी बनाना है मुझे, वही करूंगा। मेरे को डीएफ चाहिए तो डीएफ नीचे ऐड 1 कर दूंगा, ऐड 1 बोथ साइड, एएफ बाय एफ डी प्लस 1, 3/4 प्लस 1, एलसीएम आएगा एफ डी एएफ प्लस एफ डी 4, 3 प्लस 4। ये बना रहा हूं भाई, ये बना रहा हूं, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, डीएफ। अब एएफ एफ डी, एएफ एफ डी ये बन जाएगा एडी, तो एडी बाय एफ डी हो गया 7/4, और मुझे चाहिए डीएफ ऊपर एडी नीचे, डीएफ ऊपर एडी नीचे, तो डीएफ अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं और एडी नीचे कर दूं तो ये आ जाएगा 4/7। अब यहां पुट करेंगे इसको, चाहे आप इक्वेशन 1 2 कुछ नहीं दिया हो ना, इक्वेशन 1 ले लो। अब यहां से अपने मेन क्वेश्चन पे वापस आ जाओ भाई। क्या कह रहा है मेन क्वेश्चन मेरा, अब इसकी जगह वो लिख दिया मैंने 4/7, और ये एफ जी बाय ए बी बाय 1, इसी के नीचे लिखना, इसी के नीचे, वो काम तो साइड में करना है, ठीक है। इसी के नीचे इसकी जगह क्या लिख दिया, 4/7। अब यहां से मैं एफ जी की वैल्यू निकालूंगा, इस एफ जी की क्या आ जाएगी, 4/7 ए बी इज इक्वल्स टू एफ जी डबल स्टार। आ गया आंसर बस। अब स्टार में ई जी है, डबल स्टार में एफ जी है, दोनों को ऐड करते ही आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। फिर मैं इसको थोड़ा सा एक बार मिनिमाइज करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो यहां तक भाई, ऑल ओके है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इतने में चल जाए मेरा काम आराम से। बस ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, नाउ ऐड स्टार एंड डबल स्टार। स्टार में क्या है, ई जी एफ जी, ई जी की वैल्यू क्या है 6AB/7, और डबल स्टार में क्या है 4AB/7। ये मिलके तो क्या बन जाएगा, ई जी प्लस एफ ई बन गया, और ये 7 एलसीएम 6 और 4 10 AB, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7EF इज इक्वल्स टू 10 AB। ये लास्ट के स्टेप थे, हेंस द रिजल्ट प्रूव। देख लीजिए बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक किसी भी तरह की कोई परेशानी, ठीक है। मैं इसको, ये उधर शिफ्ट तो नहीं होगा, अब ये पीडीएफ शेयर करने के लिए ये पीडीएफ आ जाएगी ना बेटा आपके पास, जो मैं अभी भेजूंगा, लो ठीक है, ऑल ओके बेटा, ठीक है। ये हो गया, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गए होंगे, नहीं आए कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे फिर भी आप बता दीजिएगा। इन सब की पीडीएफ आपके ग्रुप पे आ चुकी है, किसी का अगर लिखने में कुछ रह गया है कुछ पॉइंट तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, इनके नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, इनको कर कर देखना है, ओके। किसी भी तरह की प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन है तो आप बच्चे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लीजिए, ठीक है। बाय बाय।